नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं धनंजय परफेक्शन आईएएस एकेडमी में और आपको बता दें क्लासरूम है ये और क्लासरूम में गुरुजी जो हैं धनंजय सर वो भी हैं और यहाँ पर कैंडिडेट देखिए ये हैं आपको उत्कर्षा है बीपीएससी 17वीं पास करके एसडीएम बनी है। वहाँ पर भी एक कैंडिडेट हैं जो कि एसडीएम बने हुए हैं और आपको बता दें कि साथ ही साथ ये अलग जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं ये भी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर केशव जो हैं सप्लाई इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अब आपको बता दें कि एक ही क्लासरूम में अलग अलग क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम के ही कैंडिडेट हैं। 1 डेढ़ साल तक यही इनका पोजीशन होता था जहां पर बैठ के ये क्लास करते थे, ये यहीं पे बैठ के क्लास करती थी और इनका कहना था कि हम क्लासरूम में ही सफल होने के बाद इंटरव्यू देंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले उत्कर्षा हैं। उत्कर्षा जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी इस सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। सोची थी आप कि रैंक जो है आपको एसडीएम लैक मिलेगा, पहले से ये आशा था मन में, कल जब रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग हुआ आपको? अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स किए थे बट इतने अच्छे की उम्मीद नहीं थी। इतने अच्छी उम्मीद नहीं थी। बस ऐसा सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए बट जो मिला वो बहुत ज़्यादा गॉड के ग्रेस से बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। और क्या कहेंगी, यहाँ से आपने पढ़ाई किया, कैसा पढ़ाई आपको हुआ? इस कोचिंग के बारे में क्या बताएंगी आप? सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर ने जो राइटिंग कराई, सर का डेली बेसिस पे वो आंसर राइटिंग कराते थे, ऐसे राइटिंग कराते थे, इवैल्यूएशन कराते थे, पर्सनल मेंटरशिप देते थे हर छोटी छोटी चीज़ों में, यहाँ तक कि हमें प्रेफरेंस पोस्ट तक के लिए उन्होंने गाइड किया है। हर जगह उन्होंने गाइड किया, इसीलिए उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ आपका घर हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कॉलेजिंग कहाँ से हुआ, कैसे सिविल सेवा में जाने का आपका इरादा हुआ? जी, मेरा घर पटना में ही है। मेरी पढ़ाई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई है और मेरा कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज है। मैंने बीए इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया है और उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन में लगी हूँ। उसके बाद से मैंने अभी मैं फ़िलहाल मास्टर्स कर रही हूँ और उसी साथ-साथ मैंने धनंजय सर को जॉइन किया है प्रिपरेशन के लिए। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले भी मेरा प्रीलिम्स निकला था बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो जो लैक हो रहा था आंसर राइटिंग में वो धनंजय सर ने उसे ठीक कर दिया और उसके बाद आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। माता पिता आपके क्या करते मेरे फादर रेलवेज में हैं, हैं? वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरी मम्मी होम मेकर है। अच्छा, तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि हमको सिविल सेवा में जाना है, बीपीएससी ही करना है? ये इंस्पिरेशन मेरे फादर की तरफ से आया था। अच्छा। वो उन्होंने मुझे बहुत सारे इंस्पिरेशन दिए, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, तो मेरे भी दिमाग में ये डेवलप होने लगा कि शायद मेरा फोटे इसी तरफ है और मैंने इसी तरफ काम करना शुरू किया। दिल्ली भी जाने का इरादा है, यूपीएससी प्लानिंग है आगे की? अभी तो मैं देख रही हूँ, फिलहाल तो ये फीलिंग ही सिंक इन हो जाए कि मुझे इतना अच्छा कुछ मिल गया है। चलिए, और भी हैं, एक कैंडिडेट हैं, अ, बता दें आपको क्लासरूम में यहीं बैठे हुए हैं और बताएं कि यहीं पर हमेशा बैठ के क्लास किया करते थे, तो इनसे ही बात करते हैं। नाम पर बता दीजिए मेरा अपना। नाम आनंद ओझा है और 17वीं में और मुझे आनंद जी के बारे में मैं बता दूं कि 8 साल क्लर्क की नौकरी की है और सीधे अब साहब बनने वाले हैं, अफसर बन चुके हैं। अब आगे ट्रेनिंग ज्वाइनिंग ये सब बचा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि सबसे प्रीमियर सर्विस बिहार का उसे आप क्रैक किए? मैं बेसिकली बक्सर ज़िले का रहने वाला हूँ और वर्तमान में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ एज़ अ क्लर्क। और मेरा इंस्पिरेशन शुरू से ही मेरे पिताजी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु कहीं न कहीं वो देख रहे हैं और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि आज वो रहते तो बहुत खुश होते। अच्छा, ये बताइए कौन सा अटेम्प्ट था आपका, कैसे मैनेज किए तैयारी ये सब जो है, उसके बारे में जरा बताएं। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था हम्म, और मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 को मेरा पैर टूट गया था। हम्म, उसके बाद रिज़ल्ट आया, तो मैं पैर टूटते टूटे ही मैं सर के साथ आता था हम्म, और सर के ही अंडर गाइडेंस लिया था। मैं अपने सर मदद करते थे और यहाँ आंसर राइटिंग किए। हम्म। सर का बहुत योगदान रहा है मेरे इस एग्ज़ाम में, पूरे प्रिपरेशन में। कितना रैंक कितना आपका रहा? 133 इस बार रहा है। 133 रहा। जी, इससे पहले या क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है? पहले परफॉर्मेंस मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। अच्छा, पहले प्रीलिम्स ही नहीं हो नहीं, पाया, नहीं हो पा रहा एक बार हुआ तो सारा हो था। गया। हाँ, एक बार हुआ तो सभी क्लियर हो गया। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई के लिए और क्या बताएंगे जो छात्र 72वीं देने वाले हैं एग्जाम, जो चेंज हो रहा है बीपीएससी में आप लगातार देख रहे हैं,
क्या बोलेंगे? कितना मेहनत करने की ज़रूरत है? कितनी सटीक रणनीति बनाने की ज़रूरत है इसे क्रैक करने के लिए? अब चूँकि देखा जाए तो बीपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है और बहुत ही अच्छा अब ये चेंजेस ला रहा है। अब रिगरस होना पड़ेगा और कहीं न कहीं हमें सतही ज्ञान से ऊपर उठ के अब ज्ञान लेना होगा हुँ, और साथ ही साथ सही मेहनत करनी होगी, सही डायरेक्शन में और सही गुरु के साथ। मेरा हुँ। कहना यही है। मार्गदर्शन सही मिलना चाहिए। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, चूँकि मैं नौकरी में था तो मुझे मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता थी कि एक परफेक्ट मार्गदर्शन मुझे मिले। तो कहीं न कहीं मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि धनंजय सर से एक बार भेंट कीजिए और कहीं न कहीं उनका बात जो है वो सार्थक साबित हो रहा है। अच्छा ये बताइए 8 साल आप थे क्लर्क की नौकरी में थे, सोचे थे कि भाई हमारे अंडर में भी बहुत सारे क्लर्क काम करेंगे, हम ये अफ़सर बन जाएँगे बिहार भविष्य में आप आईएएस भी बनेंगे। सोचे थे कभी उस टेबल पर बैठ के कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा और 8 साल बाद आया? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था और जो भी प्रभु श्री राम की कृपा बनी मेरी और आज मैं इस मुकाम में पहुँच चुका हूँ। हुँ, सोचा तो नहीं था मैंने हुँ, कभी। हुँ। घर आपका कहाँ होगा? बक्सर ज़िले का मैं, ब्रह्मपुर ज़िले में देवकुली गाँव पड़ता है मेरा। अच्छा। जी। चलिए आपको बहुत-बहुत शुभकामना है और हम आशा करेंगे कि आगे का भी जीवन आपका सफल हो और आप बड़ा से बड़ा मुकाम जो है हासिल करें। इसके साथ केशव हैं। केशव बेगूसराय के रहने वाले हैं और इनसे भी बात करेंगे कि और ये भी जो है क्लासरूम में यहीं बैठा करते थे आप क्लासरूम में जब। चलिए तो केशव जी आपसे बात करते हैं। कौन-सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। जी। क्या कहेंगे रिज़ल्ट कब आया कल आया? आशा किए थे कि नहीं कि मेरा हो ही जाएगा? सर अब मेहनत कर रहे थे और चंदन सर बार-बार बोल रहे थे कि तुमसे उम्मीद है, तुम्हारा ज़रूर होना चाहिए। तो फाइनल रिज़ल्ट देख के लगा कि नहीं सर का भरोसा और हमारा मेहनत भी काम आया। हुँ, और एक होता है ना कि मतलब सर से हमेशा से जुड़े रहे, ख़ास करके चंदन सर से। हुँ, वो पढ़ाई के साथ-साथ पर्सनल चीज़ों को लेके भी हमेशा हेल्प करते रहे, तो कभी फ़ील नहीं हुआ कि उम, मतलब पढ़ाई के साथ-साथ वो हर मामले में हेल्प करते रहे। तो हुँ, हुँ, हर चीज़ अप्स एंड डाउन में हुँ, हुँ, साथ बना रहा। तो 3-4 साल का जर्नी था तो हुँ, हुँ। अच्छा रहा। अपने बारे में बताइए कहाँ से पढ़ाई-लिखाई किए, पिताजी क्या करते हैं? कहाँ से ये आया कि हम सिविल सेवा में ही जाएँगे? सर सिविल सेवा तो आई थिंक मतलब बिहार में जो भी बच्चे पढ़ने हुँ, वाले हुँ, हैं हुँ, सभी हुँ, का एक सपना होता है कि हुँ, सिविल हुँ, सेवा की प्रिपरेशन करें, तो हम भी उसी के दरमियान बस उसी सपने को लेके निकले थे और यहाँ परफेक्शन आईएएस से जुड़े फाउंडेशन बैच से हैं हुँ, हुँ, H09 से। हुँ, हुँ, तो तब से लेकर आज तक मतलब चंदन सर के दरमियान चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हुए, हर एक-एक हुँ, हुँ। चीज़ पे चंदन सर का खास करके। पिताजी आपके क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी किसान हैं, अच्छा, माँ माताश्री हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ़ हैं। हाँ, हुँ, और शिक्षिका के रूप में ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं। 72वीं 71वीं दिए हैं आप, जी, 71वीं मेंस दिया हूँ। मेंस दिए हैं आप। जी। और क्या कहेंगे 72वीं के छात्रों को आप क्या कहेंगे जिस तरह पैटर्न बदल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए? बस यही है कि अगर आपके पास अच्छा मार्गदर्शन है और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है और आपका प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग होगा और मेहनत आपका लगा हुआ है तो ज़रूर होगा। जैसे हुँ, अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। मेहनत कीजिए। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। तो और बता दें इसके साथ-साथ अब शिक्षक हैं धनंजय सर और इनसे भी बात करेंगे। यही क्लासरूम है जहाँ पर ये 1 डेढ़ साल रोज़ रेगुलर आएँ ये कैंडिडेट और आज बिहार प्रशासनिक सेवा जैसे प्रतिष्ठित सेवा में चयनित हुए हैं। सर क्या कहेंगे रिज़ल्ट को लेकर? क्लासरूम में फिर आज आप अफ़सरों के साथ बैठे हुए हैं। दिन में तो बहुत मैं क्या कहूँ मैं बहुत खुश हूँ। बस आँसू ही नहीं निकल रहे इसलिए क्योंकि आज खुशी का दिन है देखिए, हुँ, हुँ, पहले सीट पे यहाँ वो सारे एसडीएम के पद पे हैं। हुँ, क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करके उस जर्नी तक पहुँचे हैं। मैं अपने से ज़्यादा क्रेडिट इन बच्चों को देना चाहता हूँ, हुँ, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने डेली मेहनत किया है। हुँ, मैं डेली आंसर लिखाता हूँ, चेक करता हूँ, फीडबैक देते हैं, वो घर जाते थे फिर लिख तो ये जो प्रोसेस में शामिल हो गया, वो पक्का रिज़ल्ट निकाला है। हुँ, हुँ। और इन बच्चों ने मुझे प्रूव कर दिया कि हम जो डेली मेहनत कराते हैं उसका रिज़ल्ट पक्का आता है। सर एज़ ए टीचर आप तो एक छात्र आता है जो कि एकदम क्या कहा जाए वो मिट्टी होता है। पात्र बनते हुए आपने देखा है उसको। तो क्या उसमें सबसे आपको इम्पोर्टेंट क्या लगा, जिससे कोई छात्र आए पढ़ने के लिए और सिलेक्टेड हो जाए अंततः? मैं इसको अपने से भी एक जोड़ना चाहूँगा। हुँ, मैं भी कभी स्टूडेंट इन्हीं कुर्सियों और टेबल पे बैठा हूँ। इस एग्ज़ाम को एक बार मैं क्वालीफ़ाई किया हुँ, और जब उसके बाद मैं बच्चों को देखता हूँ तो एक ही चीज़ मेरे को बच्चे में हमको चाहिए हुँ, और वो बच्चे में चाहिए हमको सीखने की इच्छा, हुँ, मोल्ड होने की इच्छा। मैं कितना भी मोल्ड करूँगा मोल्ड ही ना हो, तो मैं क्या हुँ, करूँगा? हुँ, तो मेरे से ज़्यादा योगदान उस बच्चे में होना चाहिए, उसमें वो बस सीखने की ललक हुँ, कि गुरु मान लिया है तो थोड़ा दिन भरोसा और आप 1 महीना उस फ़ॉलो करेंगे ना तो लगेगा हमको फ़ायदा हो रहा है। हम कोई बच्चे आते हैं जो शुरू में बड़ा रिजिड होते हैं लेकिन 2-4 दिन देखते हैं
पेशेंस रखे कि क्या मुझ में बदलाव आ रहा है, बच्चा में बदलाव आके कहता है सर अब आ रहा है, हम इसको फॉलो करेंगे। तो कितने लोग अभी तक सिलेक्टेड हुए हैं सर, जो अभी तक संपर्क किए हैं आपसे? सर अभी तक हमारे पास 224 लोगों का लिस्ट बना है और हम बच्चों से मिलते जा रहे हैं, बाकी टीम और वेरीफाई कर रही है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं जिस तरह का माहौल है सब फर्जी रिजल्ट का। तो और इंटरव्यू के भी रिजल्ट को बच्चे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो लगा रहे हैं, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं हर रिजल्ट को। हम 3 कैटेगरी में रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे फाउंडेशन बैच के कौन से स्टूडेंट हैं, मेंस बैच के कौन से स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू के कौन है, तीनों में कौन है, सो दैट कि क्लैरिटी सामने वाले को ही मिले और हम जेन्युइन रिजल्ट दें, ना कि बाकी के लोगों की तरह कुछ भी रिजल्ट दें। इसलिए थोड़ा हम लोग को समय लग रहा है बच्चों से बात करते हुए, रोल नंबर और बाकी चीजों को आइडेंटिफाई। 72वीं कैंडिडेट को क्या कहेंगे सर? 72वीं को कैंडिडेट को कहूंगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है, रिवीजन अच्छे से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए और मॉक वैसे माहौल में दीजिए जो एग्जाम लाइक हो, ताकि आपको डर खत्म हो जाए। पीटी के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ही डर है, डर खत्म पीटी रिजल्ट। तो चलिए, धनंजय सर थे और ये क्लासरूम है जहाँ पर छात्र 1 डेढ़ साल बैठ के क्लास किए और रिजल्ट आया, और आज उनका कहना था कि हम वहीं बैठ के इंटरव्यू भी देंगे, क्योंकि यहीं इसी जगह बैठ के हम सपना देखा करते थे कि हम एसडीएम बने, डीएसपी बने या बीपीएससी के सिविल सेवा में चयनित हो। सुकून का पल है, अच्छा पल है, और हम आशा करते हैं कि जो भी छात्र मेहनत करते हैं उनको ये दिन ईश्वर जरूर दिखाए कि वो सिलेक्टेड हों, जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करे। लेकिन साथ ही साथ मार्गदर्शन सिविल सेवा में बहुत जरूरी होता है, आप जरूर लें, अच्छे मार्गदर्शक का चुनाव करें और जो आपके एग्जाम निकालने की राह को आसान बनाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।